वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। हम उत्तराखंड में अभी आई जो डिज़ास्टर हुआ है ग्लेशियल बर्स्ट जिसको कहा गया है उत्तराखंड में, उसको डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इट्स अ ट्रेजिक इवेंट जो कि नहीं होना चाहिए, हम सब लोग यही प्रे करते हैं, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये भी न्यूज़ में है, हाईलाइट है। तो अब इससे एज अ एस्पिरेंट ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और ट्रिपल एससी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझना ज़रूरी है, जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो उन्हीं कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जगह इसमें इन्वॉल्व हैं और कहाँ से हमारे क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। तो उन्हीं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इस इवेंट का जो नाम है वो ग्लेशियल बर्स्ट है, यानी जो ग्लेशियर है वो बर्स्ट हुआ है, वो फटा है एकदम से, जिस वजह से बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पे मची है। तो हम देख लेते हैं इसको। तो ग्लेशियल बर्स्ट हुआ है नंदा देवी पे, यानी कि आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पे मैंने सबको बोल्ड में कर दिया है, तो आप उन सब पे फोकस कर लीजिएगा। तो ग्लेशियल बर्स्ट इवेंट है, नंदा देवी पे हुआ है। इससे एक एवलांच आया है और इसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आ गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई एकदम। दो रिवर्स में, कौन कौन सी रिवर्स हैं? ऋषिगंगा रिवर और धौलीगंगा रिवर में। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है इसमें? चमोली डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है। ये जिस दिन इवेंट हुआ, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन संडे था और डेट थी 7 फरवरी 2021। इस डिज़ास्टर को जो नाम दिया गया ग्लेशियल बर्स्ट, ये किसने दिया है? ये नाम दिया है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं भारत सरकार के, वो हेड करते हैं, जो कि इस टाइम पे राजीव गौबा हैं। फिर ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट जो था, जिसकी कैपेसिटी 13.2 मेगावाट्स है, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी, इनका एक प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट, ये धौलीगंगा पे था, 520 मेगावाट कैपेसिटी का। ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वॉश्ड अवे हो चुके हैं, यानी बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जो धौलीगंगा रिवर है ये अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एक टीम होती है डीआरडीओ की, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी टीम होती है जो हमेशा एवलांचेस पे नज़र बनाए रखती है कि पूरे भारत में कहीं पे जहाँ पे भी हिमालयन बेल्ट है और जहाँ पे भी एवलांच आ सकता है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम है डीआरडीओ की। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने जो है 4 लाख रुपए हर फैमिली को, बेरीव्ड फैमिलीज जो हैं जहाँ के कोई पर्सन इन्वॉल्व थे प्रोजेक्ट्स में और कहीं पे भी किसी पर्सन की डेथ हुई है, तो उसके लिए 4 लाख रुपए उन सबको एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, फिर प्राइम मिनिस्टर के जो रिलीफ फंड थे, उसमें से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सब फैमिलीज़ को, जो डेड पर्सन थे उनकी फैमिलीज़ को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और इंजर्ड पर्सन की फैमिली को 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। फिर धौलीगंगा रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका सोर्स पता हमें चलना ज़रूरी है। तो धौलीगंगा रिवर जो है ये वसुधरा ताल से निकलती है, जिसको कि लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक कहा जाता है उत्तराखंड में। और जो धौलीगंगा है ये फ्लो करती है मिएंडरिंग कोर्स से, यानी कि एक सर्प, एक सांप की तरह ये चलती जाती है, मिएंडर कोर्स करती है, विच टेक्स इट थ्रू द नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क से आपको ये पता चल गया कि धौलीगंगा रिवर जो है वो नंदा देवी नेशनल पार्क को क्रॉस करती है। मैं आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पढ़ा चुका हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सी रिवर क्रॉस करती है। दिस रिवर इज नोन फॉर इट्स स्पेक्टेकुलरली ब्यूटीफुल रूट एंड वाइट वाटर राफ्टिंग। हुआ क्या है यहाँ पे कि नंदा देवी ग्लेशियर का एक टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा टूटा और ये एकदम से कोलैप्स हो गया और नदी में गिर गया। इसकी वजह से यहाँ पे ये जो इवेंट हुआ है, ये हुआ है, इंसिडेंट ही जो आप कह सकते हैं, ये हुआ है। फिर धौलीगंगा इज जॉइंड बाय ऋषिगंगा रिवर। जो धौलीगंगा है उसमें ऋषिगंगा रिवर मिल जाती है, कहाँ पे? रैनी में मिलती है, वेयर द डिजास्टर एट द पावर प्रोजेक्ट डैम टुक प्लेस। फिर ये रैनी जो गांव है ये वही गांव है जहाँ से गौरा देवी बिलोंग करती थी, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। धौलीगंगा रिवर पासिस थ्रू तपोवन। धौलीगंगा जो है वो तपोवन से पास करती है एंड जॉइंड बाय अलकनंदा। अलकनंदा को ज्वाइन कर लेती है एट विष्णुप्रयाग नियर जोशीमठ। फिर ग्लेशियल रिट्रीट। अब कारण अगर पूछे जाएँ तो भाई क्या क्या कारण रिस्पॉन्सिबल हैं इस इवेंट के लिए, तो एक तो ग्लेशियल रिट्रीट और परमाफ्रॉस्ट थॉ। यानी ग्लेशियल रिट्रीट मतलब कि ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और परमाफ्रॉस्ट वो होते हैं जो कि वो एरिया जहाँ पे सालाना, हर साल या पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है, परमानेंटली फ्रॉस्ट होते हैं जो, अब वो थॉ कर रहे हैं। थॉ का मतलब होता है वो टूट रहे हैं, यानी कि वो पिघल रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल हीट है वो बढ़ती जा रही है, तो बर्फ़ जो है वो अब जमी नहीं रह गई है, वो पिघलती जा रही है। तो ये तो बहुत बड़े कारण हैं। प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन स्लोप्स, जिसकी वजह से माउंटेन स्लोप्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है, एंड इंक्रीज द नंबर एंड एरिया ऑफ ग्लेशियर लेक्स। ये कौन बताते हैं? ये लेटेस्ट जो असेसमेंट की रिपोर्ट्स हैं यूनाइटेड नेशंस IPCC की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनका ये कहना है।
फिर कुछ वाटर पॉकेट्स बन जाते हैं। तो वाटर पॉकेट एक टर्म है, ये पता होना ज़रूरी है। तो वाटर पॉकेट्स क्या है? ये लेक्स हैं जो कि ग्लेशियर्स के अंदर हैं, विच में हैव इरप्टेड लीडिंग टू दिस इवेंट, जिसकी वजह से इवेंट हुआ है। फिर क्लाइमेट चेंज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस ट्रेजिक इंसिडेंट। तो इस इंसिडेंट का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। फिर मेजर नेचुरल डिज़ास्टर्स जो इस रीजन में हुए हैं पिछले कुछ दशकों में, तो वो देख लेते हैं। तो ये 1991 में एक उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था 6.8 मैग्नीट्यूड का, और अक्टूबर 1991 में उस टाइम पे 768 पीपल्स की यहाँ पे डेथ बताई जाती हुई थी। फिर 1998 में मल्पा में लैंड स्लिप हुआ, एक स्मॉल विलेज है मल्पा, वहाँ पे लैंड स्लिप में करीब 255 पीपल की डेथ हो गई थी, जिसमें से कि 55 पिलग्रिम्स थे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे थे। और इसके वजह से जो शारदा रिवर यूपी में बहती है, वो रिवर का रास्ता भी ब्लॉक हो गया था। ये काली रिवर भी कहा जाता है शारदा रिवर को। फिर 1999 में चमोली में अर्थक्वेक आया 6.8 मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। और 2013 के फ्लड्स, तो उत्तराखंड फ्लड्स ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि अभी रिसेंट में हुए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन इसने मचाया था। तो नॉर्थ इंडिया फ्लड्स इनको कहा जाता है। जून 2013 में हुआ था, मल्टी डे क्लाउड बर्स्ट इवेंट था उत्तराखंड में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए और लैंडस्लिप्स हुई। सो दैट्स ऑल। अब यहाँ से हमको इस इवेंट से, जो उत्तराखंड में ये इंसिडेंट एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, उस समय ये चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं कि हमें नेचर के साथ रहना है, उसके खिलाफ नहीं होना है। और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेलेवेंट थी वो हमने इस वीडियो से कवर कर ली। सो आप इसके नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जो कि फ्री है, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।